नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो 14वीं से 15वीं जेपीएससी का विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट आना है, कब तक आएगा, अपर एज लिमिट क्या होगा और अभी जो रिजल्ट आया उसमें सबसे ज्यादा जो मेन एग्जाम में लैंग्वेज पेपर 2 था 15 जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा, उसमें किस सब्जेक्ट से ज्यादा कैंडिडेट पास हुए और आपको कौन सा लैंग्वेज रखना आपके लिए फायदेमंद होगा फॉर फाइनल रिजल्ट, तमाम चीजें बताऊंगा। साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा जो पीटी का एग्जामिनेशन है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैसे आप तैयारी करेंगे, अभी से आपको क्या करना है, वन बाय वन दिखाता हूं। सबसे पहले तो बताता हूं आपको कि अभी 11वीं से 13वीं का फाइनली रिजल्ट आ चुका है। अब कवायद शुरू हो गया है 14वीं से 15वीं जेपीएससी को लेकर, 14वीं से 15वीं जेपीएससी का एडवर्टीजमेंट को लेकर। लेकिन आपको अभी बताऊंगा कि कब विज्ञापन आएगा, टोटल चीज। अब जब आप फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म जब निकलेगा तो आएगा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025। इसके तहत अगर 2025 में नोटिफिकेशन आया, ऑब्वियस यही लिखा रहेगा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जिसके तहत विभिन्न पद आते हैं जैसे डिप्टी कलेक्टर यानी उप समाहर्ता, जिसके तहत आप बीडीओ सीओ और जो जिले में विभिन्न पदाधिकारी होते हैं वो बनते हैं। उसके बाद डीवाईएसपी, पुलिस उपाधीक्षक, उसी तरह कारा अधीक्षक, उसी तरह बहुत सारे पोस्ट होते हैं। आपको प्रोबेशन पदाधिकारी सब कुछ दिखाता हूं, वो पोस्ट कौन कौन से हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। कौन से लैंग्वेज पेपर में सर्वाधिक रिजल्ट हुआ है, देखिए यहां पे खोटा में बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी वाले का नहीं हुआ है, इंग्लिश वाले का नहीं हुआ है, नागपुरी वाले का नहीं हुआ है, कुरमाली का नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता हो, क्योंकि यहां सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस नहीं है। आप जब मेन एग्जाम देंगे तो उसमें क्या आपको दिया जाएगा, आपको पेपर दिया जाएगा लिखने के लिए। तो यहां पे आपको दिखा भी देता हूं, यहां पे देखिए जब आप पीटी एग्जाम होगा तो पीटी एग्जाम 2 पेपर का होता है। सामान्य अध्ययन पेपर 1 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होता है, अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहां पे पीटी एग्जामिनेशन में नहीं रहता था। अब आने वाले टाइम में जो भी बदलाव हो अलग बात है, लेकिन अभी तक नहीं है, तो पीटी इस बार भी नहीं रहेगा। पीटी एग्जामिनेशन में आपका एक पेपर जीएस पेपर 1 100 क्वेश्चन और दूसरा पेपर होता है जीएस पेपर 2 100 क्वेश्चन यानी 200 मार्क्स। देखिए यहाँ पे वेटेज जो है ना झारखंड सामान्य ज्ञान को बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें ना 110 क्वेश्चन हो जाते हैं। पेपर 1 में 10 क्वेश्चन और यहाँ पे 100 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से 110 क्वेश्चन केवल झारखंड। तो झारखंड पढ़ने में आपको विशेष फोकस करना है। यहाँ जब इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेन एग्जाम जब होगा तो यहाँ 6 पेपर्स होते हैं, जिसमें एक पेपर हिंदी इंग्लिश वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। एक पेपर आपको 15 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई भी एक लेना पड़ता है, 150 अंक का होता है। उसके अतिरिक्त 4 पेपर जो होते हैं वो 200 नंबर के, तो 2 चौका 8 और 150 लैंग्वेज 950, ये हो गया। तो इस हिसाब से रहते हैं। तो आपको देखिए जो पेपर अच्छा लगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको यही पेपर लेना है, हिंदी से भी आप जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और 150 नंबर का है, हर एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंस जब आप लिखेंगे ना मेन एग्जामिनेशन, तो वहां पे लिखना है आपको, तो वहां लिखावट भी यानी रिटन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कोई भी एग्जामिनेशन जो देते हैं, वनडे एग्जामिनेशन जो होता है, कभी पीटी मेंस भी होता है, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस यानी ये कहते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां पे एक प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन होंगे, टिक करके कोई मार्क गोला के निकल गए, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से आपको करना होगा। कुल पद जो आएंगे वो लगभग 300 प्लस होंगे। अभी इसके लिए कंफर्म नहीं कर रहा हूं, बट आपको एक मोटा मोटी आकलन बता दे रहा हूं कि 300 के आसपास 300 प्लस पद जेपीएससी में 14वीं 15वीं में देखने को मिलेगा। एज की बात करें तो अगर ये नोटिफिकेशन 25 में आया तो आपको 1/8/2025 के अनुसार, अगर नेक्स्ट ईयर बाय द वे किसी कारणवश डिले उले हो गया, हालांकि अभी बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो 21 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल, लेकिन 37 में मत जाइएगा। 37 फॉर ईडब्ल्यूएस और जनरल और 38 बीसी 1-2, 40 साल एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम एज होगा, जो मैक्सिमम उम्र की गणना की जाएगी वो 1/8/2018 के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो आप यहाँ से जोड़ लीजिए, अगर 25 है और 18 से ले रहे हैं तो लगभग 6.5-7 साल का आपको गैपिंग मिल जाएगा, लगभग 7 साल का। तो
आपका उम्र अगर अभी 37 और 7 कितना होता है जोड़ लीजिए, 44 साल, तो लगभग अगर इतना है, 43 साल के हैं, 42-43 के हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली फॉर्म भर पाएंगे। और इस केस में अच्छा एक चीज और दिखा देता हूं, PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये यहां पे इनको 10 साल मिलेगा जिस भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी के अनुसार मैक्सिमम एज में। अगर कोई एक सर्विसमैन है तो उसको 5 साल अपनी कैटेगरी में छूट मिलेगा, तो एज का ये रहेगा। इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। क्वालिफिकेशंस में सिंपल आपको 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अपीयरिंग वाले नहीं भरेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आप जनरल हैं तो जनरल को तो कोई आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन यहाँ ईडब्ल्यूएस है तो आरक्षण चाहिए, BC1 है तो भी, BC2 है तो भी, SC है, ST है, या ये सब जो भी हैं डिसेबिलिटी है, सर्विस में आप आरक्षण अगर ले रहे हैं तो आपको उस हिसाब से आपको ना फॉर्म ये बनवाना पड़ेगा, फॉर्म रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, एक फॉर्म भर के दीजिएगा। और प्रज्ञा केंद्र वाले वो बनाते हैं, SDO स्तर या CO स्तर का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पहला झारखंड का होना चाहिए। दूसरा EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपका जिस साल नोटिफिकेशन होगा, यानी मान लीजिए 2025, तो यहाँ पे ईयर 2025 लिखा रहता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अपने संबंधित कास्ट से, या PWBD है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास ये होना चाहिए। तो अभी आपका काम सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रख लीजिए। अभी SDO पद जोड़ने की बात चल रही थी, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट आने के बाद दिखेगा कि जुड़ा नहीं जुड़ा, क्या हुआ। उपसमाहर्ता, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद है पुलिस उपाधीक्षक, DYSP, राज्य कर पदाधिकारी, काराधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी वर्ग 2। अब श्रेणी वर्ग 2 है। और आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जितने भी हैं आपका गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे, नॉन गजेटेड नहीं है, राजपत्रित पदाधिकारी, मतलब इनके साइन का वैल्यू होगा। ये साइन किसी के फॉर्म में करके देंगे ना तो वो वैलिड होगा हर जगह, झारखंड में कहीं भी या भारत में कहीं भी वैलिड होगा। जैसे बहुत जगह मांगा जाता है ना फॉर्म भरने के क्रम में या वेरिफिकेशन के क्रम में कि भाई हमें आप ज्वाइनिंग के टाइम में कि हमें एक गजेटेड ऑफिसर से साइन करा के दीजिए कि मैं इन्हें अच्छी तरह जानता पहचानता हूं, तो वो आपके पास पावर आ जाता है। राज्य कर पदाधिकारी, काराधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी कोटि, मूल कोटि 02 या 2 कह लीजिए, जिला समादेष्टा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ठीक है, सहायक निबंधक, श्रम अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी, निरीक्षक उत्पाद। अब आपको बताता हूं कि इसमें से कोई भी बनना है। अब आपका जब पीटी एग्जामिनेशन हो जाएगा तब आपसे मांगा जाएगा मेंस में कि भाई आप पोस्ट का प्रेफरेंस दीजिए। आपके मार्क्स जिस हिसाब से आएंगे, पोस्ट का प्रेफरेंस जिस हिसाब से आप दे रहेंगे उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाता है। सिलेक्शन का प्रोसेस, पहले फॉर्म भरिए आराम से, फॉर्म भरने के बाद एग्जामिनेशन होगा, पीटी एग्जाम, फिर उसके बाद पीटी में रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेन एग्जाम लिया जाएगा, मेन एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, उसके बाद मेरिट बना दिया जाएगा। ये सिलेक्शन का प्रोसेस। तो यहाँ पे पीटी एग्जामिनेशन 2 पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एक ही दिन में होगा आपका 100 क्वेश्चन और मार्क्स रहेंगे 200, एक क्वेश्चन 2 मार्क का। मेन एग्जाम में 6 पेपर होंगे, जिसमें एक पेपर होता है आपका लैंग्वेज का, 50-50 हिंदी इंग्लिश पूछे जाते हैं। लेकिन जहां मेन एग्जाम होगा यहां तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे, ये ऑब्जेक्टिव होगा यानी ऑप्शन दिया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यहाँ पे पूरा लिखना होगा। और 6 पेपर होंगे यहाँ पे, जिसमें एक मैंने बताया हिंदी इंग्लिश 50-50 नंबर यानी 100 नंबर, उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 30%। उसके बाद 150 नंबर का एक होता है लैंग्वेज पेपर, जो भी आप लें, हिंदी लें, संस्कृत लें, इंग्लिश लें, उर्दू, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, कुरमाली हो, बांग्ला, जो उड़िया जो भी लेना है कोई भी एक ले सकते हैं। उसके बाद 4 पेपर 200 नंबर के, तो 2 चौका 8, ठीक है, तो टोटल हो गए 950, ठीक है, 950 टोटल, 100 हटा दीजिएगा तो 950 बचेगा। और इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, तो 950 और 100, 150 पर आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। मेरिट कैसे बनेगा? मेन एग्जामिनेशन 950 और 100 इंटरव्यू, विज्ञापन। अभी आज एक चीज और आपको दिखा देता हूँ, कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे मैं ले चलता हूँ। मुझे सिलेबस थोड़ा सा दिखाना है आप लोगों को, तो सिलेबस भी दिखा देता हूँ। और जब ये फॉर्म आएगा, पिछली बार वाला ये फॉर्म है, 2024 वाला है,
ये देखिए झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, और इस हिसाब से आपका सारे पोस्ट का विवरण दिया रहेगा, कितना कितना सीट है। और यहाँ ग्रेड पे बहुत ही शानदार है, इसका ग्रेड पे है 5400, ठीक है। ये गजेटेड ऑफिसर है तो अच्छी खासी सैलरी है। इसके बारे में भी कभी आपको बता दूंगा, और इसका जॉब प्रोफाइल भी ले आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जब ये फॉर्म आया था तो अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा था कि अधिकतम उम्र की गणना तिथि 1/8/2017 और न्यूनतम की तिथि 1/8/2024। तो ये 17 में, अब इस बार आएगा तो 18 ही होगा, टेंशन मत लीजिएगा, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। क्लियर है? क्लियर है। और उसके बाद आते हैं, हाँ एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि डीवाईएसपी बनते हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बनते हैं, या फिर पुलिस उपाधीक्षक, ये जो भी बनते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका आँख ठीक होना चाहिए, आप ठीक फिट फाट थोड़े होने चाहिए। इसमें फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका पीटी होगा, मेन होगा, इंटरव्यू होगा, उस टाइप से आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो बाकी थोड़ा बहुत चीज़ चिकित्सीय जाँच में देखा जाता है। और अब आते हैं, आपको पीटी एग्जामिनेशन का दिखाता हूं मैं कि क्या है इसमें, क्या क्या पढ़ना है। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा और आप लोग देखते रहिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए जनरल स्टडीज पेपर वन में आपका जीएस वाला सेक्शन होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन झारखंड भी रहता है, और पेपर 2 में झारखंड स्पेशल। अब इसमें पूछा क्या जाएगा, देखिए सॉरी, इसमें देखिए पूछा क्या जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 200 नंबर का और 2 घंटा एग्जामिनेशन का टाइम है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मेन भारत का इतिहास, ये 3 पार्ट में बटा है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तीनों से 5-5 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन। जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये 4 पार्ट में बटे हैं, जनरल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफिक जियोग्राफी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, ये 10 क्वेश्चन। और नेशनल एंड इंटरनेशनल क्या था लास्ट में, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, तो करंट इवेंट यानी करंट अफेयर से आपसे पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन। उसके बाद था जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, इसमें 15 क्वेश्चन। इसमें ह्यूमन राइट्स वगैरह, यूएन वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। अब यूएन कह लीजिए, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अवार्ड, है ना, ये सब है। अब ये तो हो गया 100 क्वेश्चन। अब आपको दिखाता हूं जनरल स्टडीज पेपर 2, यानी जो पेपर 2 में होगा, यानी झारखंड स्पेशल, ये 2 घंटे का होगा। अब यहां पे देखिए बांटा हुआ है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल को। इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि जो जटिल टॉपिक्स हैं, आप कमेंट कीजिएगा, जो जटिल टॉपिक आपको लगेगा वो मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा इसी चैनल पे, ठीक है। झारखंड का इतिहास, अब यहां पे देखिए 16 अंक है इसके लिए, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में बटे हुए हैं। एक ही क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था पढ़े, एक ही क्वेश्चन पूछना है। सोचिए क्वेश्चन की प्रकृति क्या होगी। कभी मैं आपको क्वेश्चन की प्रकृति वाला भी एक सेशन लेके आऊंगा, तो उसमें दिखाऊंगा कि कैसे पूछे जाते हैं पीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न, 2-2 नंबर का सब है, तो 7 प्रश्न। झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 क्वेश्चन। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति 5 क्वेश्चन यहां से। उसके बाद झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार से क्वेश्चन पूछेंगे हम, 5 पूछेंगे। कितना पूछेंगे? 5। ऐसे आ जाओ, हम कितने क्वेश्चन पूछेंगे भाई? साहित्यकार से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये 10 नंबर का होगा। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, इससे कितना क्वेश्चन पूछेंगे? 3, यानी 6 नंबर। झारखंड के खेलकूद 5 प्रश्न। झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम सीएनटी से 5 प्रश्न, एसपीटी से 5 प्रश्न, अन्य राज्य परक अधिनियम 2 प्रश्न, यहां से भी पूछे जाएंगे। उसके बाद 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, खनिज, खान खनिज 10 प्रश्न। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां
6 प्रश्न। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास 5 प्रश्न। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उपयोजनाएं 5 प्रश्न। झारखंड के जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य 5 प्रश्न। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य 7 प्रश्न। झारखंड में आपदा प्रबंधन 5 प्रश्न और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं 7 प्रश्न। इस टाइप से आपका पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो इस टाइप से होगा। यहाँ पेपर 2 दिया हुआ, पेपर 1 में क्या था, पेपर 1 में सिर्फ आपका हिंदी इंग्लिश था, 3 घंटे के लिए दिया जाएगा, 50-50 दोनों रहेगा और आपको लिखना है 30% यानी 30 नंबर लाना है। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन में देखिए कैसे है, कोई भी आप पेपर ले सकते हैं, 3 घंटे का होगा, लिखना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, 150 नंबर का होगा। पेपर 2, पेपर 3, 4, 5, 6 ये 200 नंबर का है। 3 में क्या है, सोशल साइंसेज, और इसमें 2 पार्ट बांटा गया है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इससे पूछा जाएगा 200 नंबर, 3-3 घंटे का सारा पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव। और अगला पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, 200 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। अगला पेपर जो 5वां है वो है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी 200 नंबर का पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिवली होगा। 6ठा पेपर है जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो ये मिला के 2 चौका 800, यही हो गया आपका 800, ठीक है, ये 2 चौका 800 और 150 ये, तो 950, 800 प्लस यहाँ पहले का 150, यही है आपका मेरिट के लिए मेन। और इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। तो इस हिसाब से बनाया गया है सिलेबस। सिलेबस बनाने वाले ने ऐसा बनाया कि दुनिया का हर ज्ञान इसी में रखा हुआ है, आपको मतलब हर कुछ पढ़ना है तो अपनी पढ़ाई धारदार तरीके से रखिए। अब आपको बता देता हूं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, मैं पहले भी आपको आगाह किया हूं और पहले भी वीडियो में बताया था कि जेपीएससी का जो रिजल्ट है 11वीं से 13वीं जुलाई महीने के 1st-2nd वीक में नहीं आएगा, 3rd वीक में उम्मीद करें, 4th वीक में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो 3rd-4th वीक में बताया था वैसा हुआ। आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगा अपडेट करूंगा, लेकिन अभी आपको बताता हूं विज्ञापन कब, तुरंत नहीं आएगा, बता दे रहा हूं एकदम क्लियर कट। अगर बोलूं तो तुरंत नहीं आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन उसके पहले एक संकल्प आप लोग लीजिए, मैं अपडेट तो दे दूंगा, लेकिन आप लोग संकल्प लीजिए, जो भी जेपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, मन लगा के पढ़िएगा आज से और अभी से। अपडेट तो मैं दूर दे रहा हूं, लेकिन मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि जेपीएससी 2 महीने, 1 महीना और 2 दिन का खेल नहीं है। जिनको फाइनली सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेना है तो आपको उसके लिए जबरदस्त मेहनत करना है, क्योंकि यहां जो मेन गेट है वो पीटी नहीं है, मेन गेट आपका मेन एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू भी नहीं है, मेन गेट आपका मेन एग्जाम है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 950 मार्क्स में, मान लीजिए किसी ने 600 प्राप्त कर लिया और इंटरव्यू में ये लाते हैं बाबू मान लीजिए 52 नंबर, ठीक है सपोज, और किसी ने 750 प्राप्त किया, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और इनका मार्क्स मान लीजिए 45 ही आया सपोज, या 50 आया, आपका मान लीजिए 62 आ गया। अब बताइए लीड कौन करेगा? तो इस हिसाब से मेन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन का प्रैक्टिस खूब करिएगा। अब आपको बताता हूं 14वीं से 15वीं जेपीएससी, अब अगस्त का टाइम होगा, सितंबर का टाइम होगा, ये 2 महीने बहुत कम है, उम्मीद की यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं। बट एक चीज सिक्योर कर रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन आने वाले टाइम में आएगा, बट इन 2 महीनों में अभी नहीं आएगा, इसके बाद ही आएगा, आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मुझे एकदम ऑथेंटिक स्रोत मिल जाए कि इसी डेट को आ रहा है, तो मैं इसी चैनल पे अपडेट भी करूंगा, बट आपको यह बता रहा हूं कि बहुत जल्द नहीं आएगा, इसमें अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो लगेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी ये आप थोड़ा रुक जाइए, इसके बाद आने वाले टाइम में जैसा होगा अपडेट करूंगा। लेकिन आप लोग एक चीज खाली याद रखिएगा, 14वीं जेपीएससी में जिनका भी एक सीट जिनको भी लेने हैं, अभी से आज से एकदम मेहनत करिए। और जिनका भी 11वीं से 13वीं जेपीएससी में कुछ नंबरों के चलते, कुछ कारणों के चलते रिजल्ट नहीं आया, मायूस नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है। देखिए 13वीं जेपीएससी 11वीं से 13वीं वाले में विकलांग लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। सोचिए कि वो कैसे मतलब डिसेबल्ड होते हुए कैसे अपने जज्बे को कायम रखे। उनको दुनिया नहीं बोलता होगा, उनको समाज प्रताड़ना नहीं देता होगा, बिल्कुल देता होगा। समाज अगल बगल लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं, कई लड़कियों का भी सिलेक्शन हुआ, कई लोग प्रताड़ित करते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, जोश रखना है, जुनून रखना है और अपने दम पे आपको एक सीट पक्का करना है। इसके लिए आज से आप लग जाइए, भिड़ जाइए और तैयारी
तैयारी करिए। जितना भी मुझसे हो सकेगा इस चैनल पे मैं पूरा कोशिश करूंगा कि कराऊंगा, और आपके कमेंट इससे रिलेटेड सादर आमंत्रित रहेंगे। आपके कोई सुझाव हो तो भी, और क्लास से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप इसी चैनल के माध्यम से आप कमेंट करिएगा। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन पढ़ाई हमेशा जारी रखिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जोहार, जय झारखंड।